हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहली, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टिकट बनाने से, कि टिकट बनाते समय आप लोगों को किन बातों को जो ध्यान में रखना है ताकि कोई गलती ना हो, और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप उसे विद इन टाइम में उसको रेक्टिफाई करके उसको सोल्व कर। सो आप जब भी कभी टिकट बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि आप कभी भी जल्दीबाजी में मोबाइल पे चलते फिरते टिकट ना बनाएं। इससे होता है क्या है कि आपको डेट में गलती होने के चांसेज होते हैं, आपके नेम में गलती होने के चांसेज होते हैं, आपके डेस्टिनेशन में गलती होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, आप केवल जो आपका ऑथराइज ऐप या वेबसाइट है वहीं से टिकट बनाइए, इधर उधर थर्ड ऐप से टिकट ना बनाइए। सेकेंड वन, आपके फ़ोटो पहचान पत्र में जो आपका नेम और एड्रेस दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आप टिकट बनाइए। नेक्स्ट वन है कि ऐप या वेबसाइट पे आप बार बार टिकट चेक मत कीजिएगा। उससे होता है क्या है कि जब आप टिकट चेक करते हो तो ऐप बायर में डायनेमिक फेयर प्राइस चलता है, तो उससे आपका बार बार अगर आप चेक करेंगे तो रेट बढ़ जाएगा। जो आपको एक सस्ता टिकट मिलने वाला था वो महंगा हो जाता है। और टिकट को फाइनल करने से बाद यात्रा की तारीख और डेट जरूर चेक कर लीजिए। फाइनल पेमेंट करने का एक स्क्रीनशॉट या अभी आप अपनी एयर ट्रेवल करने के जो फर्स्ट फेज़ है यानी टिकट बनाने वाला एक जो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट फेज़ और सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ आता है आपके घर से एयरपोर्ट के लिए निकलते टाइम। इस टाइम आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी जो गलतियाँ होती है वो इसी टाइम होती है, और जो गलती इस टाइम होती है उसको रेक्टिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे जब आप घर से निकले तो आपकी जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पासपोर्ट हो गया, आपका टिकट हो गया, और जो भी आपको जो नेसेसरी आइटम हो ज़रूर चेक कर लीजिए। साथ में जो आप हैंड बैगेज और चेक इन लगेज ले जाते हैं उसके वेट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कितना सामान आपकी एयरलाइंस वो अलाउ करती है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सामान ले जाइए। यदि कोई टूटने वाला या कोई फ्रेजाइल सामान आप ले जा रहे हैं तो उस पर कोई एक विजिबल स्टिकर लगा दीजिए, ताकि उसको हैंडल विद केयर वहाँ पे जब आप उनको हैंड ओवर करें एयरलाइंस पर्सनल को, तो उसको सही से हैंडल करें और उसको जो है आपका नुकसान ना हो। साथ ही जो भी आपका सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स है उनके प्रति अवेयर रहिए। आप एक बार गो थ्रू हो जाइए उन चीज़ों के प्रति कि आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, क्योंकि अगर सिक्योरिटी पर्सनल जब उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपसे निकलवा के प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा और उसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि किसी भी जो है अननोन पर्सन से आप सामान नहीं लेना। हो सकता है उसमें आपको कुछ चीज़ें दे दे या फिर कुछ भी रहे। दूसरा, जब आप सामान अपना पैक करते तो हो सके तो खुद ही उसको पैक कीजिएगा, ताकि अगर उसको आपको वहाँ पे कहीं खोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पता रहेगा कि कौन सा सामान कहाँ पे, उसको आप तुरंत निकाल के साइड में रख सकते हैं, या जब सिक्योरिटी चेक में उसको चेक किया जाए तो दे सकते हैं। और जो है अपना एक आउटफिट, जो कंफर्टेबल आउटफिट है वो ट्रैवल के टाइम रखिएगा। वैसे इसका कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं है कि आपको क्या आउटफिट पहनना है, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी आउटफिट पहनने से बचना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मेटेलिक आइटम्स लगे हो, क्योंकि होता क्या है जब आप सिक्योरिटी चेक के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पे बार बार आपका बीप जो आउटफिट्स में जो मेटल लगे होते हैं उसकी वजह से आएगा, और उसकी वजह से आपको फिर जो है फिजिकली सर्च किया जाएगा, जिसमें काफ़ी टाइम आपका। इसके अलावा भैया आप जब निकलते हैं एयरपोर्ट से तो समय का बहुत ही खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप टाइम से सोचते हैं कि मेरी फ़्लाइट 10 आवर्स की है, 10 बजे की है, तो कई लोग जिनको नहीं पता है वो एग्जैक्टली 10 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फ़्लाइट को जैसा आपको पता है जब आपका डिपार्चर टाइम होता है उससे 20 या आधा घंटा पहले, और ये टाइम पे चेंज होता है, उससे पहले आपका बोर्डिंग गेट क्लोज कर दिए जाते हैं। और जो आपकी चेकिंग है, वेब चेकिंग है, वो तो लगभग भी 60 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आपको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हो सके तो आप एयरपोर्ट पे लगभग भी 3 घंटे पूर्व पहुँचने का कोशिश कीजिएगा। और अगर आपके पास वेब चेक इन है, आपको वेब चेक करना आता है, तो वेब आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके वहाँ वेब चेक कर लीजिए, तो आपको इसमें थोड़ा टाइम बच जाएगा। और साथ ही साथ आप डेट और टाइम का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि एएम और पीएम में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार होता है क्या यार, उनको जाना होता है रात को, जैसे उसमें 24 आवर्स का टाइम चलता है, तो कई लोग होते हैं जिनको नहीं पता, वो उनकी फ़्लाइट सुबह 10 बजे की होती है लेकिन वो रात को 10 बजे पहुंचते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी लोग, मैं उनको देखता हूँ और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि यार इतने जो एडवांस लोग हैं ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं। तो टाइम को एक बार पर्टिकुलरली आप चेक कर लीजिएगा, और ये सब चीज़ें आपको टिकट चेक बनाते टाइम ही करना है, ताकि कोई ऐसी गलती ना हो। और आप बोल रहे होंगे कि यार ये बहुत छोटी चीज़, आप क्या बताने की ज़रूरत है, लेकिन आप यकीन मानिए कि काफ़ी लोग हैं जो ये ऐसी गलतियाँ करते हैं। और मैंने अपने आंखों से कई बार देखा है
कि बंदे को जो है सुबह 10 बजे का फ़्लाइट है लेकिन वो पहुंच रहा है रात को 10 बजे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है टाइमिंग 24 आवर्स में एयरपोर्ट पे मैक्सिमम चलता है। अगर नहीं है तो एएम और पीएम में चलेगा। तो एएम और पीएम में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज़ आपको घर से निकलते टाइम ट्रेवल डॉक्यूमेंट में या जो आपको आईडी वहाँ पे वैलिड है वो आपको ज़रूर ले लेना है। तो एयरपोर्ट पे ट्रेवल के लिए आपको ये जो 10 आईडीज़ हैं ये अलाउ करते हैं। तो इसमें जो इंटरनेशनल है वहाँ पे सिर्फ ओनली 1 आईडी चलती है, वो होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट के बिना आपको इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा। डोमेस्टिक में जो पासपोर्ट को लेके बाकी 9 अदर आईडीज़ होती हैं जो आपको अलाउ करते हैं, जिसमें पासपोर्ट सबसे पहले आता है। उसके बाद आपका वोटर आईडी, फोटो आइडेंटिटी वाला कोई भी कार्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आधार कार्ड, एम आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, स्टूडेंट फ़ोटो आईडी जो भी रिकॉग्नाइज स्कूल से होते हैं। तो इस तरह से 10 जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो वैलिड होते हैं। और अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो पेरेंट्स की आइडेंटिटी पे ट्रेवल कर सकता है। और कभी अगर किसी पे नहीं हो तो आप डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। डिजी लॉकर में जो गवर्नमेंट जो इशू किए होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो अगर आप डिजी लॉकर में दिखाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इस ट्रैवल के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन फ़ोटोकॉपी किसी कंडीशन में वो लोग अलाउ नहीं करते, तो फ़ोटोकॉपी नहीं ले जाइए। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वही ले जाने की कोशिश कीजिएगा। अभी बात करते हैं आपके चेक इन लगेज और हैंड बैगेज। हैंड बैगेज आप या कैरी ऑन बैगेज आपका वो बैगेज होता है जिसको आप फ्लाइट में साथ में ले जा सकते हैं। जब आप बैठते हैं उसकी सीट के ऊपर उसको रख सकते हैं, उसको हैंड बैगेज बोला जाता है। और इनका जो वेट और डायमेंशन थोड़ा अलग अलग होता है और इसको जो है आप चेक कर लेना है। इसके अलावा जो आपका चेक इन लगेज वो लगेज होता है जो आपको साथ में नहीं ले जाना होता है, उनको आप चेक इन काउंटर पर जमा करना होता है और ये आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जो आपको उतरना वहाँ मिल जाता है। तो इन दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो मैक्सिमम इंडिया में जो चलता है आपको 7 किलो हैंड बैगेज में और 15 किलो चेक इन लगेज में अलाउ है, यानी कि 22 किलो का आप वेट ले जा सकते हैं। ज़्यादातर एयरलाइंस चेक इन लगेज और हैंड बैगेज ले जाने का एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करता है। ये तो मैक्सिमम 7+15 का रहता है, लेकिन एयर इंडिया में ये थोड़ा ज़्यादा है। और ये कभी कभी आपकी क्लास पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं। तो एयर इंडिया में है जो मैक्सिमम 35 kg आप ले जा सकते हैं, इसमें 10 kg हैंड बैगेज में है और 25 kg चेक इन लगेज में रहता है। और ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सामान पैक। अभी आपकी यात्रा का सबसे इम्पोर्टेंट फेज शुरू होता है, वो होता है आपके घर से निकलते टाइम। इस टाइम आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सामान को प्रॉपर एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि किसी ऑथराइज जो टैक्सीज है उनमें ट्रेवल कीजिए। और जब आप इससे ट्रेवल करते हैं तो ड्राइवर के कॉन्टैक्ट नंबर और टैक्सी के नंबर जरूर नोट डाउन करके रखिएगा। तो अगर गलती से आपका कोई सामान छूट जाए तो उसको ट्रेस करने में आसानी रहे। और जब आप टैक्सी छोड़ते हैं तो टैक्सी छोड़ते टाइम उसको एक बार प्रॉपर चेक कीजिए ताकि कोई सामान अगर छूट गया तो उसको वापस ले लिया जाए। जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो सबसे हम डिपार्चर्स एरिया पर पहुँचते हैं। तो जहाँ हम पहुँचते उसको डिपार्चर्स एरिया को ले जाता है। तो ये कभी कभी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिपार्चर से अलग अलग हो सकते हैं और कभी डोमेस्टिक में अलग अलग टर्मिनल्स हो सकते हैं। तो आप प्रॉपर एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कौन से टर्मिनल से आपकी फ़्लाइट जाने वाली है, तो सीधे आप उसी टर्मिनल पे पहुंचेगा ताकि आप हड़बड़ी में ना रहें और फालतू का आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। इसलिए पर्टिकुलरली एक बार कन्फर्मली चेक कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है। जब हम डिपार्चर्स पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप अपनी जो गाड़ी लाए हैं उसको छोड़ दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया कि गाड़ी को छोड़ने से पहले एक बार गाड़ी को प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा ताकि कोई अगर आपका सामान छूट जाए तो उसको आप तुरंत वापस ले सकते हैं और अपना सारा सामान आप उतार के रखिए। अब डिपार्चर्स पे पहुंचने के बाद आप जैसे अपना गाड़ी छोड़ते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की वहाँ ट्रॉलीज मिलेगी। अगर आपके पास बहुत हैवी चेक इन लगेज है तो आप इन ट्रॉलीज को यूज़ करके उसको अंदर कैरी कर सकते हैं। इन ट्रॉलीज का कोई किराया आपको नहीं देना होता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर आपके पास चेक इन लगेज नहीं है तो आप सीधा सिक्योरिटी चेक के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अभी डिपार्चर्स पर ड्रॉप पॉइंट से सीधे आप आगे बढ़ जाइए एंट्री गेट की तरफ। एंट्री गेट पर जाने से पहले आपको कुछ इस टाइप की मशीन दिखाई देंगी। इन मशीन्स को यूज़ करते हुए आप अपना बोर्डिंग पास हासिल कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके पास बोर्डिंग पास ही हो। हालांकि आपको एंट्री, आपके टिकट, आपकी आइटिनरी देख के भी दे दी जाएगी, लेकिन कभी कभी इसके रूल चेंज हो जाते हैं कि जैसे कि पिछले 1 साल से सिर्फ बोर्डिंग पास देख के ही आपको टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर प्रवेश दिया जाता था। तो आप कोशिश कीजिए कि या तो मोबाइल में या फिर आप फिजिकली बोर्डिंग पास हासिल कर लें। अभी आपने बोर्डिंग पास हासिल कर लिया है, आपके पास बोर्डिंग पास आ गया, तो बोर्डिंग पास कुछ दिखने में इस टाइप का होता है। इस पर आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपका नाम होता है, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कब जाना है, आपकी फ़्लाइट नंबर होता है, आपका PNR नंबर होता है और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है सीट नंबर और आपका टाइमिंग। साथ ही साथ आपका
बोर्डिंग गेट इस पे लिखा होता है। तो इस बोर्डिंग गेट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको कौन से बोर्डिंग गेट से बोर्ड करना है, कहाँ से आपको बैठना है। कई बार लोगों को इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और उसकी वजह से वो लोग अपना फ्लाइट तक मिस कर देते हैं। अभी आप अपना बोर्डिंग पास, आपका टिकट, आपका आइटनरी दिखाते हुए और आपकी जो फ़ोटो आइडेंटिटी दिखाते हुए आप डिपार्चर्स गेट से सीधे टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर इन हो जाइए। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर इन हो जाते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का सीन दिखा देंगे। आपको बहुत सारे एयरलाइंस के काउंटर दिखाई देंगे। इस एरिया को बोला जाता है चेक इन एरिया। यहाँ पे आपका जो भी हेवी लगेज होता है जिसको आप अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं उनको यहाँ पे हैंड ओवर करना होता है। और आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको जो है अपनी कंसर्न एयरलाइंस के पास अप्रोच करना है और वहाँ पे अपना सामान हैंड ओवर कर देना है। अगर आपके पास कोई भी हेवी लगेज नहीं है, चेक इन लगेज नहीं है, तो आप सीधा सिक्योरिटी चेक के लिए अप्रोच कर जाइए। कभी कभी चेक इन काउंटर्स पे आपको एम्प्लॉय या एयरलाइंस का कोई भी जो प्रतिनिधि नहीं मिलेगा, तो उस टाइम में आप अपने सेल्फ बैग ड्रॉप करके वहाँ से जा सकते हैं। आप वही मशीन यूज़ करते हुए अपना चेक इन टैग निकालिए, उसको मशीन में डालिए और जब अभी आपने चेक इन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो अब आपको, अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो सीधे सिक्योरिटी चेक के लिए चले जाना चाहिए और अगर इंटरनेशनल है तो इमिग्रेशन एरिया की तरफ चले जाना चाहिए। आपको चेक इन एरिया में नहीं बैठे रहना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो पहली बार ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं उन लोग वहीं पे बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं कि अभी हमको आगे यहाँ पे एयरलाइंस वाले लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो खुद से कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज आपके फ़्लाइट छूटने के चांसेज रह जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, आपने चेक इन कंप्लीट कर लिया तो सीधा सिक्योरिटी चेक के लिए आगे चले जाइए। अगर सिक्योरिटी चेक में ज़्यादा भीड़ है और आप लेट हो रहे हैं तो आप किसी से रिक्वेस्ट करके आप आगे जा सकते हैं। अगर आपका इंटरनेशनल है तो आप इमिग्रेशन पे जाइए, इमिग्रेशन पे आप अपना इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। वहीं पे आपको कस्टम ऑफिसर्स मिलते हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सामान ले जा रहे हैं जो कस्टम डिक्लेरेशन करना होता है, वो प्रोसेस आप यहीं पे कीजिए। यहाँ पे सारे काउंटर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद आप फिर सिक्योरिटी चेक के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी चेक के लिए प्रोसीड कीजिए। वहाँ पे जो भी आपका सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स है और उनके जो भी नॉर्म्स है तो उनको प्रॉपर फॉलो कीजिए और वहाँ से आप फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम को देखते हुए आप सीधे अपने बोर्डिंग गेट एरिया की तरफ चले जाइए और वहीं जाके आपको बैठना होता है। बीच में आपको काफ़ी शॉप्स वगैरह दिखाई देंगी, तो आप अगर आप सामान परचेज करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आप लॉन्च फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हो तो आप लॉन्च की तरफ चले जाइए। वहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हो तो काफ़ी क्रेडिट कार्ड पर ऑफर अगर आता है तो उसको यूज़ करके आप लॉन्च फैसिलिटी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे आपको खाना और दूसरी फैसिलिटी जो होती है, ड्रिंकिंग वगैरह जो है मिल जाती है। खाना आपको फ्री मिलता है, लेकिन ड्रिंकिंग वगैरह के लिए आपको पैसा देना होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो ही फ्री मिलेगा, उस पर आपको कुछ 2 या 3 रुपये चार्ज दिए जाते हैं। बाकी अगर आप पैसा पेड करके लॉन्च फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हैवी अमाउंट देना होता है। अभी आप यहाँ से सीधे अप्रोच कर जाइए अपने बोर्डिंग गेट्स की तरफ। बोर्डिंग गेट्स वो एरिया होता है जहाँ से आपको हवाई जहाज में चढ़ाया जाता है। अगर आपका ओपन वे है तो आपको कुछ बसों में बिठा के वो लोग जहाज तक छोड़ते हैं, क्योंकि ग्रुप खड़ा रहता है। अगर आपका एरो ब्रिज से लगा हुआ है तो सीधे आपको बोर्डिंग गेट से गेट के थ्रू सीधे जहाज तक पहुँचा देते हैं। आप इसको यूज़ करते हुए इस टाइम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बोर्डिंग गेट के टाइम काफ़ी लोग गलती करते हैं और एट ए टाइम कभी कभी बोर्डिंग गेट चेंज हो जाते हैं। तो उस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपका बोर्डिंग चेंज हो गया और आप कहीं पुराने वाली बोर्डिंग गेट्स पे बैठे रहें। इस टाइम से बचने के लिए आप प्रॉपर जो वहाँ पे फ्लाइट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम लगा रहता है उसको नोटिस करते रहिए। अभी आप फ्लाइट के अंदर आके बैठ गए तो पैसेंजर्स की फैसिलिटीज़ के लिए फ़्लाइट को 3 जोन में बांटा जाता है, जोन 1B, 1, 2 और 3। तो आप अपने जोन के अकॉर्डिंग इसमें जाके बैठिए और जब आप बैठते हैं तो आपको जो परिचारिका एरोस्टेस है वो आपको जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए और प्रॉपर्ली उनको ध्यान से नोटिस कीजिए, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से उनको यूज़ कर सकें। अभी आपकी फ़्लाइट एयरबोर्न हो जाती है, यानी बिल्कुल ज़मीन से ऊपर हवा में उड़ जाती है और ये जब कुछ हाइट पे जाती है तो उस टाइम काफ़ी कुछ लोगों को दिक्कत होती है, खासकर जो पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं या कुछ बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं उनको दिक्कत होती है। तो बच्चों के लिए आपको कुछ विशेष ध्यान रखना होता है कि बच्चों की जो आप जब ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके साथ जो उनकी जो मेडिसिन है या फिर उनकी जो टॉयज वगैरह है उनको साथ रखिएगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी इसमें तकलीफ होती है कभी कभी और वो रोना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम उनको आप थोड़ा बिजी रख सकते हैं। इसके अलावा जब आप जहाज़ थोड़ा हाइट पे जाता है तो उस टाइम लो प्रेशर की वजह से काफ़ी लोगों के कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या होता है, आप अपने साथ च्युइंगम या कुछ रुई वगैरह रख सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा मुँह चलाते रहिए तो आपका जो जबड़ा है उसमें जो मुँह करेगा तो आपको जो कानों में से जो प्रेशर है वो थोड़ा रिलीज होता रहेगा और आपको जो दर्द महसूस होता है वो नहीं होगा।
और इससे अगर आपको कोई ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप वहाँ पे जो एरोस्पेस या परिचारिकाएँ जो रहती है उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसी बीच में आपको फ़्लाइट के अंदर कुछ रिफ़्रेशमेंट दिया जाता है। तो रिफ़्रेशमेंट कुछ फ़्लाइट्स में फ्री होता है और कुछ फ़्लाइट में आपको पेड दिया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं जैसे चाय पानी वगैरह तो आप बिल्कुल आप मांग सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कई लोग सोचते हैं कि यार मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ तो मुझे इंग्लिश में ही या बात करना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी जो लोकल लैंग्वेज है जो भी आप समझते हैं और वो आपको बताते भी हैं कि जो एयरलाइन का स्टाफ हो कौन सी भाषा कौन सी भाषा में कन्वीनियंट रहता है, तो आप उनसे जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है वहाँ पे मांग सकते हैं। और आपको फ़्लाइट के दौरान यदि वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है तो आप बेझिझक जा सकते हैं। कुछ टाइम को छोड़ के जब ये लैंडिंग और टेक ऑफ करना होता है उस टाइम ये लोग मना कर दें, लेकिन बाकी टाइम में आप बिल्कुल बेझिझक जो पीछे का साइड होता है जहाज़ का जो टेल होता है वहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह मिलेंगे, आप वहाँ जाके अपना वॉशरूम वगैरह यूज कर सकते हैं। फिर आपकी यात्रा कंप्लीट होने के बाद आप ज़मीन पे लैंड कर चुके थे और ज़मीन पे लैंड करने के बाद आप अपना सामान कलेक्ट करने के लिए जाएंगे। तो उस टाइम जब आप लैंड करते हो उस टाइम आपको बताया जाता है कि आपका सामान आपको कौन सी बेल्ट से कलेक्ट करना है, तो नंबर याद रखिएगा। और अगर आपका जो है कोई ट्रांसफ़र है या कनेक्टिंग फ़्लाइट है, आपको नेक्स्ट फ़्लाइट के डेस्टिनेशन के लिए जाता है तो आप वहाँ पे जो ट्रांसफ़र है ट्रांसफ़र के रास्ते का यूज़ करके वापस बोर्डिंग गेट की तरफ चले जाइए। अगर आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आपका जो लगेज है चेक इन लगेज आपने किया है वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे ही मिलेगा। आपको वहाँ सामान अपना ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको जो फाइनल डेस्टिनेशन है वही मिलेगा। और अगर आपका जो यहाँ फाइनल डेस्टिनेशन जो फाइनल है वहीं अगर पसंद आए तो आप सीधे अपने बेल्ट एरिया में जाइए और वहाँ से अपना लगेज कलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बुलाया कि जब फ़्लाइट लैंड होती है उसी टाइम आपको बता दिया जाता है कि आपकी कौन सी बेल्ट पे सामान आने वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग उतने ही बेल्ट नंबर पे आप पहुंच जाइए और वहाँ से अपना सामान कलेक्ट करके आप वहाँ से अपने जो घर पे या जो ऑफिस है वहाँ के लिए जा सकते हैं। अभी आपने बेल्ट एरिया से या बेल्ट से अपना सामान चेक इन लगेज कलेक्ट कर लिया है। और अगर आपकी किस्मत कभी कभी ख़राब होती है तो कुछ सामान आपका टूट जाता है, तो उस कंडीशन में आपको इमीडिएट वहाँ जो आपकी कंसर्न एयरलाइंस है जिस एयरलाइन से आप ट्रेवल करके आइए उनसे संपर्क करना चाहिए और उसी टाइम आप अपना जो लॉस है उसको नोटिस करवाना चाहिए। अगर आप बाद में उसके लिए कुछ मैसेज देते हैं तो उस टाइम उसका कुछ नहीं होगा, अगर आप उसी टाइम उसको देते हैं तो ऐसा एक रूल होता है कि आपका जो भी लॉस हुआ है उसको अगर आप बहुत ही हार्ड लकी हैं तो आपको कभी कभी इस टाइप का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल सकता है कि आपका कोई चेक इन लगेज था वो हैंडलिंग के दौरान उसको तोड़ दिया ब्रेक हो गया, तो उसी टाइम आप जो एयरलाइन एम्प्लॉई है उनको नोटिस करवाइए और उनको बताइए कि आप मेरे को जो नुकसान हुआ उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आप उस टाइम से एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद आप कंप्लेंट करेंगे तो आपका जो है उस पर एक्शन नहीं किया जाएगा। अगर वही आप तुरंत नोटिस करवाएंगे तो उस पर काफ़ी एक्शन होगा और जो भी आपका नुकसान हुआ उसको पूरा किया जाएगा। और आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड लक वाले हैं, कभी आपको बहुत ही गलत एक्सपीरियंस रहा है, कुछ सामान आपका एयरपोर्ट पे लॉस्ट हो जाता है तो आप एयरपोर्ट के लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर संपर्क कर दीजिए। अगर वहाँ उनके पास ये सामान पहुँचा है तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ से वो सामान मिल जाएगा। फिर आप सामान अपना कलेक्ट कर लिए, सब कुछ आपका ठीक ठाक रहा है तो अपना सामान कलेक्ट करने के बाद आप डिपार्चर्स या एग्ज़िट के थ्रू सिटी साइड के लिए निकल जाइए। वहाँ अपना जो प्राइवेट व्हीकल्स और जो भी पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करके आप अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चले जाइए। तो ये था आज का वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल छोटी छोटी और बहुत काम की चीज़ें बताने की कोशिश किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ भी क्वेरी जो कुछ न्यू अपडेट रहता है या फिर जो भी आपके डाउट हैं, अगर आपको रहता है कि मुझे ये जाना है यहाँ पे ये चीज़ें हैं, जो भी आपका ट्रैवल से संबंधी जो है स्पेशली जो एयर ट्रैवल से संबंधी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बेहिचक जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए उसका आंसर दूंगा या जो हेल्प होगी वो किया जाएगा। तो ये चीज़ें थी, जब आप ट्रैवल करें तो इन चीज़ों को बिल्कुल स्पेशली नोटिस रखें। तो अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और अगेन स्पेशल रिक्वेस्ट, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।